हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों आज है 2 जून के जो भी करंट अफेयर है सबको डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ उससे जो भी टॉपिक्स बनेंगे उन सबको भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। ठीक है दोस्तों, आप अगर हमें फॉलो करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। क्या है हमारा, बोला जा रहा है पहला प्रश्न है हमारा, हाल में ही किसने CAPF में गैर स्वदेशी उत्पादों को हटाने के फैसले पर रोक लगा दी है। ठीक है, किसने बोला जा रहा है तो गृह मंत्रालय ने। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन क्या हो जाएगा, गृह मंत्रालय ने। ऑप्शन डी गृह मंत्रालय ने। गृह मंत्रालय ने हाल में ही CAPF में गैर स्वदेशी उत्पादों को हटाने के फैसले पर रोक लगा दी है। गृह मंत्रालय जल्द ही केंद्रीय पुलिस, कैंटीन, CRPF, देश के BSF और ITBP और CISF SSB में 10 लाख कर्मियों को लगभग 50 लाख परिवार के सदस्यों को जरूरत का सामान बेचती है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 2 की ओर। ठीक है, कहा जा रहा है बॉलीवुड मशहूर संगीतकार जोड़ी साजिद वाजिद में से वाजिद का खान का हाल में ही कितने साल की उम्र में निधन हो गया है। ठीक है, बोला जा रहा है बॉलीवुड की मशहूर संगीतकार जोड़ी साजिद वाजिद में से वाजिद का खान का हाल में कितने साल की उम्र में निधन हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों 42 साल की उम्र में, बहुत कम उम्र में इनका निधन हो गया है। ठीक है, 42 साल के उम्र में निधन हो गया है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 42 साल का उम्र। ठीक है, बॉलीवुड मशहूर संगीतकार जोड़ी साजिद वाजिद में से वाजिद खान का हाल में ही 42 साल की उम्र में निधन हो गया है। वे कोरोना संक्रमित होने के साथ साथ लंबे समय से किडनी की समस्या से जूझ रहे थे। ठीक है, उनके निधन पर महानायक अमिताभ बच्चन ने दुख व्यक्त किया है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। क्या है हमारा, देखते हैं। भारत हाल में ही कोरोना के सबसे ज्यादा प्रभावित 10 देशों की सूची में 9वें में से कौन से स्थान पर, 9वें में कौन से स्थान पर पहुंचा है। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 7वें स्थान पर पहुंच गया है। ठीक है, 7वें स्थान पे पहुंच गया है। ठीक है, ऑप्शन बी 7वें स्थान। कोरोना सबसे ज़्यादा प्रभावित 10 देशों की सूची में भारत हाल में ही 9वें स्थान से फ्रांस को पीछे छोड़कर 7वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत में कोरोना वायरस 1,88,863 मामले हैं, जबकि फ्रांस में फिलहाल संक्रमितों की संख्या 1,88,752 है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 4 की ओर। क्या है हमारा, निम्न में से किस यूनिवर्सिटी ने PG विभागों, अंगभूति और एफिलिएटेड कॉलेजों के स्टूडेंटों को इस वर्ष अगले सेमेस्टर में प्रमोट करने की घोषणा की है। इस वर्ष अगले प्रमोट मतलब कि जो भी एक कॉलेज है, यूनिवर्सिटी, PG विभाग, अनुभूति और एफिलिएटेड कॉलेज, स्टूडेंटों को प्रमोट मतलब कि डायरेक्ट वे अगले क्लास में भेजने के लिए प्रमोट करने की घोषणा की है। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रांची यूनिवर्सिटी। ठीक है, रांची यूनिवर्सिटी। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी रांची यूनिवर्सिटी। ठीक है, झारखंड के रांची यूनिवर्सिटी ने हाल में PG विभागों, अंगभूति और एफिलिएटेड कॉलेजों के स्टूडेंट को इस वर्ष अगले सेमेस्टर में प्रमोट करने की घोषणा की है। केजू लास्ट सेमेस्टर की परीक्षा होगी। इस प्रस्ताव की मंजूरी के लिए एकेडमिक काउंसिल में रखा जाएगा। ठीक है, इस प्रस्ताव को एकेडमिक काउंसिल में रखा जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डैश नाम से एक वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता शुरू की है। ठीक है, किस नाम से वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता शुरू की है ये हमें बताना है। तो ऑप्शन ये है हमारा, मेरा ज्ञान मेरा योग, मेरा साथ मेरा योग, मेरा योग मेरा विकास, और डी मेरा जीवन मेरा योग। क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा जीवन मेरा योग। ठीक है, मेरा जीवन मेरा योग। ठीक है, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या है, मेरा जीवन मेरा योग। ठीक है, ऑप्शन डी। ठीक है, चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश के योग और महत्व देने के लिए मेरा जीवन मेरा योग नामक एक वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता शुरू की है। इस प्रतियोगिता को ICMR और आयुष मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश KG बालकृष्णन ने हाल में ही किस पर एक नई जीवनी जारी की है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी अमित शाह, ऑप्शन डी अटल बिहारी वाजपेयी। क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालकृष्णन ने हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक नई जीवनी जारी की है जिसका शीर्षक है नरेंद्र मोदी समृद्धि और विश्व शांति के अग्रदूत। इस जीवनी में मोदी जी के बचपन की तस्वीरों से लेकर दुर्लभ किस्सों को शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। क्वेश्चन है, हाल में ही किस देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 9वीं शताब्दी के बलुआ पत्थर शिवलिंग की खोज की है? ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए है म्यांमार, ऑप्शन बी है इंडोनेशिया, ऑप्शन सी है वियतनाम, ऑप्शन डी है श्रीलंका। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो दोस्तों वियतनाम में मिला है। ठीक है, वियतनाम में शिवलिंग मिला है। ठीक है, शिवलिंग पत्थर वियतनाम में। ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को एक संरक्षण परियोजना की खुदाई के दौरान 9वीं शताब्दी का शिवलिंग मिला। यह शिवलिंग बलुआ पत्थर का है। यह शिवलिंग वियतनाम के माई सोन मंदिर परिसर की खुदाई के दौरान मिला है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं प्रश्न संख्या 8 के बी की ओर। पूर्वी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ कौन है? ठीक है, पूर्वी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ कौन है? तो यहाँ ऑप्शन है ए अजीत कुमार पी, अतुल कुमार जैन, एस एम नंदा और जी अशोक कुमार। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी अतुल कुमार जैन। ठीक है, अतुल कुमार जैन, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 9 की ओर। हाल में किस संस्थान ने एक दुर्लभ बिच्छू मछली की खोज की है? ठीक है, तो इसमें ऑप्शंस दे रहे हैं राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, चौथा प्रतिमान संस्थान, ऑप्शन सी चौथा प्रतिमान संस्थान। ठीक है, ऑप्शन डी केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। ठीक है, केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान। ठीक है, इस मछली को चुभने वाले जहरीले कांटे हैं और यह रंग बदलने की क्षमता रखती है, जिससे कि कोई भी जो मछुआरे मछली पकड़ना है तो वो रंग बदल लेगी, जिससे कि मछुआरे को मछली पकड़ने में कठिनाई होगी। और यह तमिलनाडु के क्षेत्र के आसपास में पाई गई है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। क्या है हमारा? प्रधानमंत्री कार्यालय निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री कार्यालय के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए है पीके मिश्रा, ऑप्शन बी है मीरा मोहंती, ऑप्शन सी है आशुतोष नारायण, ऑप्शन डी है सुरजीत दत्ता। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो दोस्तों बी मीरा मोहंती। क्या हो जाएगा? बी मीरा मोहंती। मैं मिटा देता हूँ, मीरा मोहंती इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मीरा मोहंती, ऑप्शन बी लेके चलिएगा आप लोग। वह वर्तमान में कैबिनेट सचिवालय के निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। वह हिमाचल प्रदेश कैडर 2005 बैच के IAS अधिकारी भी हैं। ठीक है, चलते हैं 11 के प्रश्न संख्या की ओर। लंदन के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय के ट्रस्टी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, लंदन के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय के ट्रस्टी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए है मार्क एडम्स, ऑप्शन बी यदविंदर मलही, ऑप्शन सी एली एडम्स, ऑप्शन डी नताशा अल्मोडा। क्या हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यदविंदर मलही। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यदविंदर मलही, ये वाला। ठीक है, यदविंदर मलही। ठीक है, चलते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। ठीक है दोस्तों, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के मुख्य प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पावर का फाइनेंस कॉर्पोरेशन के मुख्य प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो दोस्तों पहला ऑप्शन है अदिकुप्पा श्रीकांत, बी गुरदीप सिंह, सी शशिशंकर और डी रविंदर सिंह ढिल्लो। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो दोस्तों रविंदर सिंह ढिल्लो जी को पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन एक भारतीय वित्तीय कंपनी है जो कि बिजली के क्षेत्र में वित्त प्रदान करती है। इसकी स्थापना 1986 में दिल्ली में हुआ था। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 13 की ओर। किस निजी अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने वाला पहला निजी रॉकेट लॉन्च किया है? ठीक है, क्वेश्चन मैं फिर से दोहराता हूं, किस निजी अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने वाला पहला निजी रॉकेट लॉन्च किया है? तो ऑप्शन ए है ब्लू ओरिजिन, ऑप्शन बी कक्षीय, ऑप्शन सी स्पेस एक्स, ऑप्शन डी सियोरा नवोदा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो दोस्तों स्पेस एक्स। ठीक है, स्पेस एक्स,
ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, स्पेस एक्स। ठीक है, चलते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। किस राज्य सरकार ने रोजगार सेतु ऐप लॉन्च किया है? ठीक है, किस राज्य सरकार ने रोजगार सेतु ऐप लॉन्च किया है? ये है मेन, इसमें है क्या है, तो रोजगार सेतु ऐप, इसको लॉन्च किसने किया? तो मध्य प्रदेश की सरकार ने दोस्तों, ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश की सरकार ने रोजगार सेतु लॉन्च किया है। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 15 को देखते हैं क्या है। कह रहा है मेरा जीवन मेरा योग प्रतियोगिता का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन का ऑप्शन है आयुष मंत्रालय, ऑप्शन बी मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन डी रासायनिक और उर्वरक मंत्रालय। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, आयुष मंत्रालय द्वारा इसे लॉन्च किया गया। ठीक है, आयुष मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। चलते हैं प्रश्न, कल के प्रश्न को देखते हैं कि क्या था। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट भी किया है। केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी करते हुए राज्य और पेरेंट्स की सलाह के बाद कब शिक्षण संस्थान खोलने का फैसला लेने की घोषणा की है? तो दोस्तों बी, जुलाई 2020 को। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया है। ठीक है, उनका जो जिन जिन लोगों ने भी कमेंट किया उनका आंसर सही है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, जुलाई 2020 से। ठीक है, चलते हैं आज के प्रश्न को देखते हैं क्या है। कह रहा है भारत के किस शहर में, ठीक है, भारत के किस शहर में कोरोना वायरस रोगियों के इलाज के लिए रेलवे का पहला आइसोलेशन कोच लगाया है? ठीक है, तो इसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। ठीक है, ऑप्शन है ए दिल्ली, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है कोलकाता, ऑप्शन डी है चेन्नई। कमेंट करके आंसर दीजिए। और दोस्तों वीडियो आपको मेरा अगर अच्छा लगा है तो कमेंट लाइक शेयर जरूर किया कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं कल के वीडियो में अब।